नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ड्यू के आर्ट्स फैकल्टी का नज़ारा आज बदला हुआ है। आप देख सकते हैं चटक धूप खिली हुई है और कल जिस हिसाब से मौसम था उस हिसाब से लग रहा था कि आज पूरा सैलाब जो है वो आया होगा और इसका फ़र्क जो है वो डूटा चुनाव में पड़ेगा। आज दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ यानी DUTA डूटा का चुनाव है और डूटा प्रेसिडेंट पद के लिए जो है वो 6 उम्मीदवार जो है वो मुकाबला कर रहे हैं, जिसमें NDTF से प्रोफेसर VS नेगी हैं, AADTA से प्रोफेसर राजेश झा हैं और DTF के कैंडिडेट जो है प्रोफेसर राजीव रे जो है वो इसके पहले भी डूटा प्रेसिडेंट रह चुके हैं और प्रोफेसर VS नेगी NDTF से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। आज आपको दिखाते हैं कि काफ़ी भीड़ है यहाँ आर्ट्स फैकल्टी में और ये आर्ट्स फैकल्टी के ठीक अंदर ही पोलिंग हो रही है और आर्ट्स फैकल्टी की बिल्डिंग और सत्यकाम भवन ये दो हैं जहाँ पर जो है वो वोट डाले जा रहे हैं। अभी तो सुबह का वक्त है और आने शुरू हो गए हैं और जो संख्या है उसके हिसाब से तो लगता है कि पोलिंग काफ़ी ज़बरदस्त होगी और टीचर्स में बड़ा उत्साह है आज के इस डूटा इलेक्शन को लेकर। और आइए आपको अब बात कराते हैं कुछ शिक्षकों से जिन्होंने वोट डाला है। डिपार्टमेंट ऑफ GRS से आप देखिए प्रोफेसर रमेश कुमार जी हैं और अभी वोट डाल के आए हैं। और सर, आप बहुत उत्साह रहा वोट डालने का? हाँ, मेरा बहुत उत्साह रहा वोट डालने का, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कई सालों में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम हुआ है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट और प्रमोशन हुए हैं, तो इतना ज़्यादा काम जो पहले कभी नहीं हुआ और हमने काम पर वोट डाला। हमने किसी ग्रुप विशेष को वोट नहीं डाला। हमने देखा कि जिसने काम किया उसी को हमने वोट डाला। मैं रमाशंकर कुशवाहा हूँ, दयाल सिंह कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। इस बार मुद्दा है प्रमोशन, पास्ट सर्विस है उसको काउंट करने की प्रक्रिया। एरियर रुका हुआ है बहुत सारे कॉलेजों में और कुछ कॉलेजों में इंटरव्यूज़ नहीं हुए हैं। ये सब मुद्दे हैं जिसकी ज़रूरत है। वर्कलोड कई जगह बढ़ रहा है, फ्लक्चुएशन है, NEP को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। ये सारे मुद्दे जो हैं इस बार लाइमलाइट में हैं और उसी को ध्यान में रख करके हम लोग वोट कर रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर जयेंद्रपाल सिंह हंसू और हिंदू कॉलेज से और उनसे जानते हैं किन मुद्दों को ध्यान में रख के उन्होंने वोट किया। देखिए, कुछ प्रमोशन का है, कुछ जैसे ये लोगों का सर्विस जो अकाउंट नहीं हो रही है, तो ये छोटे छोटे मुद्दे। बाकी तो इसकी ऐसी कोई चीज़ है नहीं, तो कई इस तरह की चीज़ें आई हुई हैं। उसके लिए अगर ये फाइट करेंगे तो भाई टीचिंग कम्युनिटी का चलेगा। और एक यही मान लिया कि इलेक्शन एक पार्ट है, इलेक्शन हो गया बात खत्म होगी, उससे तो बात नहीं बनती। इशू तो बहुत है, लेकिन वो सारे हमारी यूनिवर्सिटी लेवल पे ही हैं, भारत सरकार लेवल के नहीं हैं। अगर उनको करेंगे तो सब टीचर के साथ हैं। लगता है कि आज वोट परसेंट बढ़ेगा? हाँ, वोट परसेंट बढ़ेगा, लेकिन जो पहले होता था 4 लोग रुकने का, अब लाइफ हो गई फास्ट। वोट डालते हैं, चलते ऐसा ना जैसे आप पहले कैलकुलेट कर लेते थे ना कि ये भीड़ है, आज वो उस पर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। आर्ट्स फैकल्टी के इस पोलिंग बूथ पर आप देख सकते हैं कि उम्मीदवारों के पक्ष में जो है वो उनके तमाम जो शिक्षक कार्यकर्ता प्रचार कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि प्रोफेसर वेद प्रकाश जी हमारे साथ हैं और इनसे जानते हैं कि क्या मुद्दा है आज मेन डूटा चुनाव में। डूटा चुनाव पूरे जोरों पर है और सारे शिक्षक साथी खूब वोट डालने आ रहे हैं। मुद्दा शिक्षकों के हित में काम करने का है। NDTF ने, VS नेगी जी ने, अजय भागी जी ने लगातार शिक्षक हितों में काम किया है। उसी को लेकर लोगों में वोट डालने के लिए बहुत उत्साह है। आगे भी कुछ मुद्दे हैं शिक्षक हितों के, क्योंकि चलते रहेंगे। उसके लिए भी NDTF और VS नेगी जी कमिटेड हैं उनको हल करने के लिए। कई सारे मुद्दे हल हो चुके हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी आगे हल होंगी। इसी पॉजिटिविटी को शिक्षक मतदान कर रहे हैं आज सुबह से ही। आज दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का चुनाव है और इसमें NDTF की ओर से VS नेगी जी जो प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं, उनको सारे दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि VS नेगी जी के जिस संगठन से हैं NDTF से, उन्होंने शिक्षक हित में बहुत काम किया है। उनका सिर्फ NDTF का 2 ही प्रण है, एक तो देश के हित में काम करना और दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों के हित में काम करना। और टीचरों में बड़ा उत्साह है, जोश है, सब लोग आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, VS नेगी को वोट डाल रहे हैं, क्योंकि VS नेगी जी ने बहुत काम कराए हैं, NDTF ने बहुत काम कराए हैं और NDTF बहुत भारी वोटों से जीत करके आएगा। और बहुत अच्छा टीचर जो वोट डालोगे, धन्यवाद, बड़ा अच्छा माहौल है। डॉक्टर मंजू सरकार फ्रॉम इरनमल कॉलेज। और हम जो मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं वो है शिक्षक हित में। उसमें बहुत सारे मुद्दे
आ रहे हैं, विरोधी बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आज तक जो भी भागीदार और एनडीटीएफ ने किया है आगे भी करेंगे। 80% काम हो चुका है, बाकी जो 20 रह रहे हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे, इतना हमें विश्वास है। इसी विश्वास के साथ एनडीटीएफ। आपको क्या लगता है सर, आज किन मुद्दों पर शिक्षक वोट डाल रहे हैं डूटा इलेक्शन में? देखिए, पिछले लगभग एक दशक से जो अपॉइंटमेंट्स, लोगों के प्रमोशंस, ये सारी चीज़ें जो रुकी हुई थी, वो इसमें कोई दो राय नहीं कि एनडीटीएफ के नेतृत्व में वो चीज़ें आगे बढ़ी हैं। तो ये बातें बहुत बड़ी माने रखती हैं। शिक्षा जगत में जब अपॉइंटमेंट्स ही ना हो, एडहॉकिज्म को मेंटेन रखा जाए, कहीं ना कहीं ये सब फैक्टर तो माने रखते ही रखते हैं। लंबे वर्षों से लोगों के प्रमोशंस लंबित थे, तो वो सारी चीज़ें लोग ध्यान में रखते हुए। आज का जो शिक्षक है वो जागरूक हो चुका है, उसको पता है कि किस संगठन को चुनना है, कौन सा संगठन हमारे जो रुके हुए कार्य हैं उनको पूरे करा सकता है। तो एक शिक्षक संगठन है, वो है एनडीटीएफ। एनडीटीएफ मार्च ऑन, एनडीटीएफ ने करके दिखाया है और एनडीटीएफ आगे भी करके दिखाएगा। जी, मेरा नाम निधि कौड़े, दयाल सिंह कॉलेज से इतिहास विभाग। नेकी जी को ही वोट दिया। नहीं, तो आपने किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट दिया है? नेकी जी ने शुरू से इस चीज़ पे ध्यान दिया है। पूरा एनडीटीएफ ने जितने भी परमानेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं रिसेंटली और आगे भी वो लोग बात कर रहे हैं, तो शिक्षक वर्ग के पूरे जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, शिक्षकों के आने का सिलसिला जारी है और वो यहाँ आकर अपनी पसंद के कैंडिडेट को जो है वो वोट करेंगे। ये वोटिंग का जो समय है वो शाम के 5 बजे तक है। तो अगर आप भी ड्यू के शिक्षक हैं और चाहते हैं कि अपने लिए एक बेहतर नेतृत्व चुनें, तो आप अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप देख सकते हैं ये आर्ट्स फैकल्टी के ठीक बाहर का, ये पोलिंग बूथ के बाहर का नज़ारा कह सकते हैं आप। और यहाँ पे बाकायदा जो है वो शिक्षकों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था भी है और वो आ रहे हैं और अपने जो है वो पक्ष के उम्मीदवार को वोट डाल के जाएंगे। दरअसल डूटा प्रेसिडेंट का चुनाव होता है और साथ में जो चुनाव होता है वो 15 एग्जीक्यूटिव्स का भी चुनाव होता है। और डूटा प्रेसिडेंट पद के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं और डूटा एग्जीक्यूटिव पद के लिए 25 उम्मीदवार मैदान में हैं। और आप देखिए, ये आर्ट्स फैकल्टी का यही गुंबद है और इसके अंदर ही पोलिंग बूथ है। हम बाहर से आपको इसका नज़ारा दिखा रहे हैं। आइए कुछ और शिक्षकों से बात करते हैं। Kavita Vats, I'm from LSR. जी, This time vote, I don't know about the general perception, but majority of the teachers are working for their own fight. There are certain agendas which are there. I mean, the service conditions, especially the service condition, and for us who have worked for like 10 years and we have not been received any kind of benefit like past service count. So these are two main things which we are looking for our next candidate. First is the service condition and second is the past service count. जी, आपने मैम क्या सोच के वोट डाला? Is the main idea behind the election, and we need a candidate who will fight for the past service. आज लगता है आपको कि जो वोटिंग परसेंटेज है बढ़ेगा, क्योंकि कल मौसम बहुत खराब था। I think नहीं सर, बहुत अच्छा है। बहुत इस बार अच्छा है, आप बल्कि हर बार से ज्यादा है। हाँ, हमें इस बार लग रहा है पिछली बार से बहुत ज्यादा क्योंकि अच्छा। टीचर्स के मुद्दे इतने सारे हैं, हमारी सर्विस कंडीशंस खराब होती जा रही हैं, तो सबको यही लग रहा है कि अगर हमने आज वोट नहीं डालने आए तो हम नहीं सर, हमारी बहुत अच्छा टर्नआउट है के लिए बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। तो आपने सुना जो है वो शिक्षकों की राय, और शिक्षकों ने जो है वो बड़े उत्साह के साथ वोट डाला है। और सुबह वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम था, लेकिन अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है और दोपहर का वक्त हो गया है, तो टीचर बड़ी संख्या में जो है वोट डालने के लिए आ रहे हैं। और लगता है कि इस बार जो है वो बम्पर वोटिंग होगी और वोटिंग के सारे रिकॉर्ड जो है डूटा इलेक्शन में टूट जाएंगे। पल पल की खबर आपको देते रहेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।